अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम व्यूअर्स मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का होस्ट मोहम्मद अवैस पीर। और आज जो हमारे पास मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारी पिछली वीडियो में इनका तारुफ हो चुका है। अल्लामा मौलाना मोहम्मद राशिद तुफ़ैल मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो इसाले सवाब के रिलेटेड है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल की जानिब। तो इसाले सवाब जो कि हमारा बेसिकली टॉपिक है, उसके रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि आपसे, जो हमारे अजीज़ो अकारब हैं, रिश्तेदार बहन भाई जो भी हैं, जो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए हैं, तो क्या उनको हमारा इसाले सवाब पहुँचता है? और अगर पहुँचता है तो उसकी सूरतें क्या हैं? यानी कि हम किस चीज़ का इसाले सवाब कर सकते हैं? जी। पहली बात तो आपका मैं शुक्रिया करूँगा कि आपने दोबारा अपने शो के अंदर मुझे इनवाइट किया। जी, हमारी खुशनसीबी है जनाब। अभी इस हवाले से जो आपने सवाल किया, इस हवाले से मैं दो कैटेगरी से जवाब दूंगा। जी। एक तो ये जवाब दूंगा कि ये साले सवाब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। जी। दूसरा ये है कि जो करने वाला है जी। ये साले सवाब, उसे भी कुछ इसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता। जी। सबसे पहले तो ये कि साले सवाब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, इसके बारे में बड़ा ही प्यारा फरमान है शरह सदूर के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा साले सवाब करता है तो जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साले सवाब को नूरानी तबाक के अंदर लेके कब्र के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कब्र वाले को कहते हैं कि ए कब्र वाले, ये हदिया है, ये जी। तोहफा है, ये तेरे घर वालों ने तेरे लिए भेजा है। माशाअल्लाह। जब ये वो कब्र वाला सुनता है तो उसे खुश होता है, और जो सात कब्र वाले होते हैं वो अपनी महरूमी पर गमगीन होते हैं। इससे पता क्या चला कि कब्र वालों को साले सवाब पहुंचता है। अब दूसरा, अब जो साले सवाब कर रहा है, जी। इसमें यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ही प्यारा फरमान यही शरह सदूर के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी। अगर कोई बंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और सूरे इखलास पढ़े, सूरे फातिहा पढ़े और सूरे तकासुर पढ़े, और उसके बाद ये दुआ करे कि या अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक पढ़ा इसका सवाब मैंने मोमिनीन मर्द और मोमिनीन औरतों को भेज दिया, तो इसके बदले कल बरोज़े क़यामत मोमिनीन मर्द और मोमिन औरतें जो मुर्दा, वो इस बंदे की अल्लाह पाक की बारगाह में सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी करने वाले को भी सवाब है, करवाने वाले, ठीक है, और जो कर रहा है उसको भी सवाब है। माशाअल्लाह। जी। तो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। तो एक और ही क्वेश्चन जो इसी सवाल में से रेज होता है कि जो माशरे के अंदर ना एक राय मौजूद है, बहुत से व्यूवर्स मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे कि कुछ है एक माशरे में राय कि इसाले सवाब जो है फौत होने के बाद, किसी के भी इंतकाल करने के बाद उस तक नहीं पहुंचता। उसका यानी कि वो कहते हैं कि ज़ाती नामा मान जो है वो क्लोज हो जाता है, ऐसा कुछ है। इस हवाले से बड़ा ही प्यारा फरमान है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है जी। तो उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो बाकी रहते हैं। उनमें से कुछ की मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर कोई वो सदका जारिया करके जाता है, जिस तरह उसने कोई नलका लगवा दिया, पानी के लिए पंप लगवा दिया, उसने मस्जिद बनवा दी, उसने कोई मदरसा तामीर करवा दिया, उसने किसी बच्चे को कुरान पाक पढ़ने पे लगा दिया, उसने किसी बच्चे को मदरसे में आलिम दीन कोर्स में दाखिला दिलवा दिया। इस तरह ये सारी चीजें सदका जारिया हैं। जब तक वो बढ़ता रहेगा इसको सवाब पहुंचता रहेगा, ठीक है। और बाद ये मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि बाद जब बंदा मरेगा तो काफी गुनाहगार होगा, लेकिन जब उठेगा बरोज़े क़यामत तो उसके गुनाह नहीं होंगे, नेकियां ही नेकियां होगी। तो पूछे कभी मेरे गुनाह थे इतने, वो कहाँ चले गए, मेरे तो नेकियां थी नहीं। तो उसे कहा जाएगा कि तूने जो सदका जारिया किया था, जो फलां तूने नेक काम किया था, उसकी बदौलत तेरे गुनाह खत्म होते गए, नेकियां तेरी बढ़ती गई। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। यानी कि इसाले सवाब उसका जो उसने खुद किया अपनी जिंदगी के दौरान वो उसका जारी रहेगा। लेकिन
सवाल इधर ये है कि अगर कोई पीछे से औलाद अगर करती है उसकी, या फिर उसका कोई अजीज कोई दोस्त है, वो किसी तरीके से अगर करता है उसके लिए साले साहब, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगा थोड़ी सी अगर है। इसमें भी ये दूसरा पहलू भी, मतलब जो जी पहले जी मैंने बात बयान की, उसमें दूसरा ये है कि नेक औलाद छोड़ के जाना। जी। माशा। नेक औलाद जो छोड़ के वो जाएंगे सदका जारिया है। वो भी सदका जारिया की सूरत में आएगी। नेक औलाद दुआ करेगी, कुरान पाक पढ़ेगी, तिलावत करेगी, जो भी काम करेगी उसका सवाब इस बंदे को मिलेगा। माशाल्लाह। तो ये भी उसी के अंदर ही आ जाएगा। जी। गुड। चलें, ये पहला एक हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है इधर। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन इनके जो है वो रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ, जो है कि पाकिस्तान के अंदर देखा गया है, हो सकता है दूसरे ममालिक के अंदर भी ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान तक की, चूँकि मैं अभी तक अब्रॉड सफ़र नहीं किया है, तो जो मज़ारात हैं औलिया कराम के, उनके ऊपर बहुत सी खुराफात होती हैं। अब अगर देखा जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ जो 2-3 दिन पहले शायद मेरी नज़र से गुजरी थी, वो ये थी कि जो पंजाब की हुकूमत है वो रिवायती मेले हैं, जो उर्स वगैरह मेले वगैरह जितने भी हैं, उनको बहाल करने की तरफ जो है ना उसकी तरफ सोच रहे हैं ऐसा कुछ। तो लेकिन होता क्या है कि इन मेलों के अंदर देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि एक इधर ही हमारे गाँव है, उधर मैं मेले में एक दफ़ा गया था कि उधर कबड्डी के मैच हो रहे हैं। उधर मुख्तलिफ मतलब तरह के खेल खेले जा रहे हैं, जो कि दीन इस्लाम के अंदर जिनका ज़िक्र तक मौजूद नहीं है। और उधर नाच गाने हो रहे हैं, ढोल ढमाके हो रहे हैं, थिएटर खुले हुए हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जब जन्म लेंगी, तो क्या ये हुकूमत पंजाब का स्टेप ठीक है? और जो ये काम कर रहे हैं खुराफात, वो लोग, उनके बारे में आपका क्या कहना है? इस पे थोड़ा-सा तफ़सीली तज़किरा करें। इस हवाले से अर्ज यह है कि खुराफात, सबसे पहले हम मतलब जिन बुजुर्गों के दरबार पे जाएं तो सबसे पहले हमें उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हम सीरत पढ़े कि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी कैसे है। बिल्कुल ऐसा ही। हैं, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। बिल्कुल हैं, ऐसा ही। आप जितने भी बुजुर्गों की जिंदगी सीरत के हवाले से पढ़ेंगे, जी, कहीं पे भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ना जी, कहीं पे ढोल मिलेगा, ना कहीं पे कबड्डी मिलेगी, ना कहीं पे नाच गाना मिलेगा, ना कहीं पे थिएटर मिलेगा। ये चीजें नहीं मिलेगी। ये आज की मौजूदा जमाने की इजादात है सारी। जी, और ये हमारे मतलब जो मतलब कम इलम लोग हैं ना, उनके अपने अकली गुमान से उन्होंने सब कुछ बनाया है। इनका इसमें इसके अंदर कोई मतलब वो इंटरफेयर नहीं है। इंटरफेयर अमल दखल ठीक नहीं। है, ना ही बुजुर्गों का इसमें कोई है। अब बिल्कुल। इनकी वजह से अगर बुजुर्गों पे कोई सवाल करेगा फला बुजुर्ग गलत है, जी, ये बात बिल्कुल करना ठीक नहीं है। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी बिल्कुल गुज़ार गए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुताबिक गुजार के गुज़ारे, गए बिल्कुल, हैं। बेशक। और और हमें बता के भी ये गए हैं कि अपनी जिंदगी आपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। जी, अब जो ये खुराफात करते हैं, जी, मतलब थिएटर करते हैं, जो भी करते हैं, सबसे पहले तो कुरान पाक के अंदर वजाहतन सराहतन लहो लाभ से यानी खेल कूद से मना फरमाया गया। अच्छा, हदीस मुबारका में भी बारहा मना फरमाया गया कि खेल कूद से, बचो। फजूल बचने के वाले से, कि ये फजूल चीजें से बचना चाहिए। जी, कुरान भी कह रहा है कि बचना चाहिए, हदीस भी कह रही है बचना चाहिए। आप जो करें तो ये उसका अल्लाह ही अपना हाफ़िज़ मामला है है। फिर। इसकी वजह से मतलब अब हम बुजुर्गान दीन या जी, किसी और को किसी मतलब निशाना बनाएंगे। जी, अब बाहर आपने मज़ारात पे देखा होगा, बाज चूम रहे होते हैं मज़ारात को, ऐसा बाज ही। मतलब झुक रहे होते हैं, सजदे भी हो रहे बाज सजदा कर रहे होते हैं। हैं। ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है। मज़ारात को चूमना भी दुरुस्त नहीं है, जी, और सजदा तो बिल्कुल हराम है, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह पाक अल्लाह को को है। करेंगे। अल्लाह पाक के अलावा जिसको भी हम सजदा करेंगे वो तो इसके बारे में एक हदीस भी थी मेरे ख्याल में, जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा सजदा किसी को जायज़ होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने ख़ावंद को सजदा करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी हदीस पाक है कि औरत अपने खाउन को सजदा करे, इसके अलावा सजदे का कहीं हुक्म। कोई हुक्म अब जो करते हैं मज़ारात को सजदा, अब इसकी वजह से अगर हम अहले सुन्नत को किसी का निशाना बनाए कि फला आपके लोग ये कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। नहीं। जी, इसमें गलत इसलिए है कि अब उलमा कराम तो कह रहे हैं चीज गलत है, जी, नॉमिनेट कर रहे हैं, बारहा इसको बयान भी करते हैं कि जी, चीज गलत है। अब जो लोग अपने लाइल्मी की वजह से ये करते हैं, जी, ये उनका अपना अमल है, अपना इसमें अमल। किसी और का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब हम भी इससे, अगर कोई हम हमें ऐसा कहे कि अगर आपके बंदे ने सजदा कर दिया मज़ार पे, आपके बंदे ने मज़ार को चूम लिया, हम कहेंगे भी हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है।
हम उसको ये कहेंगे कि हमारा उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हमारी तालीमात तो ये है ही नहीं। हमें जो कुरान पाक से मिला, हदीस मुबारका से मिला, बुजुर्गान दीन से मिला, सहाबा किराम से मिला, वो यही चीज मिली है कि मज़ारात पे जाएं, कलमा कलाम पढ़े, कुरान पाक पढ़े, तिलावत करें, फातिहा करें, दुआ मांगे, अपने लिए भी मांगे, उनके सदके अल्लाह पाक की बारगाह में गुजारिशात भी करे। अल्लाह पाक अपने प्यारों के सदके दुआएं कबूल भी फरमाता है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। जी तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और कंक्लूजन में हम देखते हैं कि हम लोगों ने इससे वीडियो से सीखा क्या है, क्योंकि जब तक वीडियो को सुनने का, बनाने का, देखने का कोई फ़ायदा नहीं ना होगा तो ये सब बेकार है। अगर किसी का कुछ थोड़ा सा रत्ती बराबरी फ़ायदा हो जाता है, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और हमें जो है वो जो चीज़ हमें से चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसाले सवाब की हमने बात की थी। इसाले सवाब जो है वो पहुँचता है, यकीनन ज़ाती नामा माल जो है वो बंद होता है, यानी कि अब वो जब रहा ही नहीं एक शख्स तो वो खुद से जो है कोई काम जब करेगा नहीं तो वो नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अगर कुछ किया है, कोई सदका जारिया के तौर पर, या फिर उसने नेक औलाद छोड़ी है, वो काम कर रही है, तो उसको वो मिलेगा, वो साले सवाब उस तक मिलेगा। सेकंड में हमने बात की थी खुराफात की। खुराफात के अंदर हमने आज ये सीखा है कि ये जो काम सब हो रहे हैं, अब औलिया किराम की अगर ज़िंदगी की बात करें, उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है ऐसे ही, और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसी खुराफात ना खुद की है और ना करने का हुक्म दिया है। तो ये लोग जो कर रहे होते हैं, ये सुम्मा माज़ल्ला क्या कर रहे होते हैं ये बंदे, औलिया किराम को किस्म की तंगी हो रही होती है। क़यामत के दिन उनसे भी सवाल होगा, क्या तुमने ये हुक्म दिया था? तो वो तो फिर ये कहेंगे कि हमने तो ऐसा कोई हुक्म ही नहीं दिया, हमने तो कुरान और सुन्नत की तालीम दी थी, ये उन्होंने खुद से घड़ ली अपने अंदर। तो ऐसा करने से अल्लाह पाक हमें इन सब चीज़ों से, खुराफात से महफूज रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा मैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।